सुख नींद सोई गई रानी। जिसमें खटखटाते रहे कि छोटी रानी किबाड़ खोलो, मगर छोटी रानी ने किबाड़ नहीं खोले। अकस्मात उत्तान पात को बड़ी रानी का ध्यान आ जाता है, एकदम से रुक गए कि अब नहीं बोलूंगा। आज भाग बस बताओ, छोटी रानी के दरवाजे पर आवाज लगाई है तो छोटी रानी ने किबाड़ नहीं खोले। अकस्मात बड़ी रानी का जब ध्यान आ जाता है तो बड़ी रानी के घर के लिए जैसे ही चले, रात्रि का समय है, बड़ी रानी ने जैसे ही देखा कलेजा कांप गया। मन में विचार करने लगी कि ये मेरे बही पिया हैं जो एक दिन हमारे बिना एक पल भी रह नहीं सकते थे, और आज ये मेरी छोटी बहन के प्रेम में इतने बसीभूत हो गए कि आधी रात के समय पे पांचों हथियार लेकर के हमें मारने के लिए आए हैं। कलेजा कांप गया है। मन में विचार किया कि कोई बात नहीं है, अगर अंतिम समय पर पति के हाथों से पत्नी की अगर मृत्यु हो जाए फिर भी उसका परलोक सुधर जाता है। मेरे पिया हैं, मार देंगे तो कोई बात नहीं है। महाराज उत्तान पात के लिए उस फटे हुए कम्बल का आसन डाला है, फटे हुए कम्बल का आसन डाला। उत्तान पात ने अपनी बड़ी रानी को इन हालातों में देखा, एकदम से आंखों में आंसू लेकर के कहने लगे कि सुनीता, याद करो वो दिन, याद करो वो दिन। उस दिन मैंने तुम्हें बहुत समझाया था, बहुत समझाया था, लेकिन तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी, और शायद उस दिन आप मेरी एक बात मान जाती तो आज ये दिन तुम्हें देखने के लिए नहीं मिलता। उत्तान पात बैठ करके रोने लगे। बड़ी रानी ने महाराज के दोनों आंसू पहुंचे, एक बात कही कि पिया तुम रो ना, रोने को मैं ही काफी हूं, लेकिन ये बताओ इतनी रात्रि के समय तुम आए कहां से हो? जवाब दिया, शिकार खेलने के लिए जंगल में गया था, जंगल से आया हूं। कहने लगी पिया तुम्हें भूख भी लगी होगी? बोले हाँ। जवाब दिया, मेरे पास में यहां खाने को तो कुछ है नहीं, केवल ये जौ की रोटी एक बची है, इसे नमक से आप खा लीजिए। अब वो अयोध्या वाले व्यंजन मेरे पास नहीं है नाथ,
आज जौ की रोटी महाराज उत्तानपाद ने नमक से खाई है। बातों ही बातों में प्रेम प्रसंग आगे बढ़ा और उसी रात्रि को बड़ी रानी गर्भ धारण कर लेती है। जब उसी रात्रि को बड़ी रानी गर्भ धारण करती हैं, सुबह नहीं हो पाया। उत्तानपाद कहने लगे, भद्रे बोले हाँ मुझे जाने दो। बोले क्यों? कि अगर नेकौबा मालूम पड़ गई तो वो मुझे जीने नहीं देगी। अगर नेकौ मालूम पड़ेगी तो जीने नहीं देगी, इसलिए मुझे जाने दो। आज महाराज उत्तानपाद जैसे बड़ी रानी के घर से छोटी रानी के महलों की तरफ गए। छोटी रानी तीर की तरह से दरवाजे पर खड़ी थी। उत्तानपाद की ओर देख करके कहने लगे, कहां थे पूरी रात? यहां मैं तुम्हारा इंतजार करती रही, कहां थे? और ये तुम्हारा चेहरा कैसे उतरा हुआ है? मुझे मालूम है तुम कहां थे। उस दिन कह रहे थे कि हम उससे बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, लेकिन क्यों गए वहां? सोती घर रहे और जान मन ले रही धमकाई, हो बात नहीं कर ले याद कसम मुझे खाई। क्यों गए वहां? मना किया था, कह रहे थे कि हम जाएंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, क्यों गए? जवाब दिया कि तुम क्यों गए वहां? और ये 51 रुपए का पुरस्कार जो हमारे करीब आया है, आरती बहन जी की तरफ से सभी भक्तों का तालियों से स्वागत करें। भगवान की छत्र छाया इनके ऊपर बरसती रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे, आंगन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आए। उत्तानपाद ने इतने वचन सुने हैं, छोटी रानी के मन में विचार करने लगे, अगर इसी तरह से चुपचाप खड़े रहे तो ये सर के ऊपर सवार हो जाएगी। एकदम से क्रोध में आकर के कहने लगे, नालायक औरत, पूरी रात इस दरवाजे पर माथा टेके हुए खटखटाते रहे, तुम आराम से महलों में सोती रही, कल सुबह से अभी तक भोजन तक नहीं मिला, उसके बाद में कह रही हूं कि ये चेहरा तुम्हारा कैसे उतरा है? और रही बात उसकी, तो आज वो जंगल में रह रही है, फिर भी तेरे हृदय में उसके लिए अगर जगह नहीं है तो ये तलवार ले जा, मार दो उसे। आते ही आते तूने उसे घर से बाहर कर दिया। सोई छोटी रानी कहने लगी कि हाय दैया, मैं तो यही सोच रही कि तुम हो नहीं गए हो, लेकिन अब जाइए ही मत, बताए देती हूं। बांदी से इशारा किया, महाराज को स्नान कराओ, भोजन कराओ। उत्तानपाद को स्नान कराए हैं, भोजन कराए हैं।
कुछ दिनों के बाद में छोटी रानी भी गर्भ धारण करती है। अब दोनों रानियां गर्भ धारण किए हुए हैं और एक ही राजा की दोनों रानियां थी, लेकिन दोनों में अंतर, बहुत बड़ा अंतर हो गया। एक ने जिस दिन से गर्भ धारण किया है उस दिन से उसे उतना ही काम करना पड़ा जितना काम वो रोज किया करती थी। और छोटी रानी ने जब से गर्भ धारण किया है, बहुत बड़ी सेवा, पलिका से नीचे कदम ना रखे नहीं, हजारों दासियां सेवा में लगी हैं। कोई दासी सर दबा रही है, कोई बाह दबा रही है, कोई पैर दबा रही है, कोई दासी को जगह ना मिल रही तो दासी दासी को दबा रही है। इतनी सेवा। अब तो धीरे धीरे जब वक्त व्यतीत हुआ तो सर्वप्रथम बड़ी रानी के गर्भ से एक बेटे का जन्म हुआ। उत्तानपाद को यह सूचना मिली कि जंगल में रहने वाली तुम्हारी बड़ी रानी के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ है। उत्तानपाद को खुशी तो है, लेकिन छोटी रानी के डर की वजह से उत्तानपाद कुछ कह नहीं पाए। कुछ ही दिनों के बाद में छोटी रानी के गर्भ से भी एक पुत्र पैदा हो गया। अब तो और ज्यादा प्रसन्न है कि कहां मेरी आत्मा एक एक बेटा के लिए तड़प रही थी और आज एक नहीं बल्कि दो दो पुत्र हैं मेरे आंगन में। बहुत प्रसन्न है उत्तानपाद। विद्वानों ने जब उन दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार किया है, बड़ी रानी के गर्भ से जो पुत्र पैदा हुआ उनका नाम ध्रुव रखा गया और छोटी रानी के गर्भ से जो पुत्र पैदा हुआ उनका नाम उत्तम रखा गया। ध्रुव और उत्तम, एक ही राजा की दोनों रानियां थीं, लेकिन अंतर दोनों में बहुत बड़ा अंतर हो गया।